नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधक शशांक का प्रश्न चक्रों की गति से संबंधित है। उसने पूछा है, हमें चक्रों की गति के बारे में बता दें तथा साथ ही ये भी बताएं कि उन्हें अपने अंदर अनुभव करने के लिए विशेष क्या क्या उपाय है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसकी विवेचना करती हूँ। पिछले कई बैठकों में हमने चक्रों के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। मैं पुनः दोहराती हूँ, चक्र हमारे प्राणमय कोश की सूक्ष्म संरचना है। इन्हें ब्रह्मांडी ऊर्जा का द्वार कहा गया है। ये प्राण शोषित करके पुनः प्राण का संचारण हमारे शरीर में करते हैं। चक्रों की गति के बारे में लिपिबद्ध विशेष जानकारी तो विस्तृत रूप से नहीं मिलती है तथा गति के प्रकार का भी उल्लेख उतना सहज नहीं है। बस इतना ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अशुद्ध अवस्था में चक्रों की गति धीमी रहती है और अशुद्ध अवस्था में ये तीव्र गति से चलायमान रहते हैं। कहीं कहीं इनके आकार और नाप का विस्तार से वर्णन मिलता है। अतः मैं स्वयं अपने ही अनुभव के आधार पर कहती हूँ, चक्रों की गति के प्रकार का स्पष्ट रूप से अनुभव करने के लिए विशेष आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। पहला तो है चक्रों का शुद्ध होना आवश्यक है। दूसरा है दिव्य दृष्टि का खुलना और कार्य करना। तीसरा है मन की शांत अवस्था। चौथा है समाधि की अवस्था का परिपक्व होना। अब दूसरा प्रश्न साधक शैलेंद्र ने भी किया। उसने जानना चाहा कि चक्रों के शुद्ध होने में बहुत लंबा समय लगता है और अत्यंत स्थिरता से ही प्रमाण हासिल हो सकता है। ठीक है, आप चक्रों के से संबंधित जानकारी विस्तार से दे दें। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। पहला है चक्रों की गति के प्रकार का प्रमाण। यह अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में आए अनुभव से संबंधित है। जब तक जीव को तमोगुणी अशुद्धियों का नाश नहीं होता है, यह संभव नहीं है। मान लो अशुद्धियाँ एक पर्दा स्वरूप सामने आ जाती हैं, फिर कुछ भी देखना संभव नहीं होता है। दूसरा कारण है दिव्य दृष्टि का खुलना एवं सक्रिय होना। जब तक तीसरा नेत्र काम नहीं करेगा, तुम आंतरिक जगत को किस प्रकार देखोगे। तीसरा कारण है मन का निश्चल होना, उसका स्थिर होना आवश्यक है। चंचल अवस्था में चक्रों की गति का पता लगाना मुश्किल होता है। मन के चलायमान होने से चक्र भी अस्थिर हो जाते हैं। चौथा है समाधि की अवस्था। अडिग स्थिरता में गति की सूक्ष्मता को समझना आसान होता है। चक्र विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार की गति करते हैं। कर्माशय के कारण इनकी सीधी सरल गति में व्यवधान पड़ता है। चक्र की गति घड़ी की दिशा में तथा उल्टी दिशा में होती है। इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जब चक्र शुद्ध अवस्था में होते हैं या फिर समाधि में होते हैं तो उनकी गति अति तीव्र होती है। आज हमने क्या जाना, दोहरा दो। पहला है चक्रों की गति जानने के लिए चक्रों का शुद्ध होना, दिव्य दृष्टि का सक्रिय होना, मन का स्थिर होना तथा समाधि की अवस्था में प्रवेश आवश्यक है। दूसरा है अशुद्ध चक्र धीमी गति से चलते हैं और शुद्ध चक्र की गति तीव्र होती है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।